साथियों यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के अंदर साथियों फिर से एक बदलाव आ गया है। आप सभी को बता दें साथियों, आयोग ने एक अपडेट के मुताबिक ये कहा है कि आपका दोस्तों जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो अंतिम कुंजी के अनुसार जारी होगा। यानी कि जो साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का दोस्तों फाइनल आंसर की आई है, जिसमें साथियों 25 प्रश्नों को आयोग ने निरस्त बताया है, उसके आधार पर ही दोस्तों आपका परिणाम जारी होने वाला है। तो इससे ये नुकसान सभी छात्रों को होगा कि जिन छात्रों ने इन 25 क्वेश्चन में 4 से 5 प्रश्न किए भी होंगे, तो उनके ये प्रश्न साथियों कटने वाले, यानी कि आयोग ने इन प्रश्नों को निरस्त कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो इनके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो इससे आपको ये नुकसान होगा कि आपका स्कोर कम जा सकता है। जिस स्कोर के हिसाब से अपनी तैयारी को आप कर रहे थे फिजिकल, उससे आपका स्कोर कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके 4% भी गए तो आपके 8 नंबर गए, ठीक है ना। अगर आपके 10% गए तो आपके 20 नंबर गए। तो इससे छात्रों को काफ़ी नुकसान होगा। गलती तो ये साथियों आयोग ने की है, लेकिन इसका जो परिणाम है साथियों, इसका जो असर है, वो साथियों सभी छात्रों को मिलने वाला है। तो साथियों सभी छात्र उदास होंगे, वो उदास की है भी बात, क्योंकि गलती करे कौन और भरपाई करे कौन। आप सभी छात्र पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि अगर आयोग साथियों पेपर का सेट तैयार करता था तो साथियों 1500 प्रश्नों के अंदर कम से कम 70 आपत्तियाँ छात्रों ने दर्ज की हैं, जिसमें आयोग ने जो गलती मानी है वो 25 क्वेश्चन की मानी है, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन की छात्रों को 70 क्वेश्चन में गलती लिखती थी, लेकिन आयोग ने जो गलती मानी है वो मानी है केवल 25 की। और इन 25 प्रश्नों को आयोग ने नष्ट कर दिया है। अब इनके नंबर आपको मिलते हैं या नहीं मिलेंगे, इस बात को तय करेगा हाई कोर्ट। ये अब साथियों भर्ती इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा चुकी है। अब जी देखते हैं साथियों कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक तो आपका परिणाम नहीं आएगा। भाई इस बात को लिख लिए, उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। वही फैसला बताएगा कि इन प्रश्नों के आपको अंक मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। लेकिन जो हम आंकड़े आप सभी को बताएंगे आज, वो सुनकर आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि डाटा क्या कहता है, इस प्रश्नों के आपको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट में आप सभी के लूँगा, उसके बाद आप वीडियो को छोड़कर जाना। मगर इस 2 मिनट को आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। सुनना ये बात है साथियों, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आयोग ने कहा साथियों कि ये पेपर बनाया किसने था, आयोग ने बनाया था, हाई कोर्ट कह लगा कि भैया पेपर बनाया किसने था, ठीक है। तो वो कहेंगे साथियों पेपर तो हमने बनाया था, लेकिन 25 प्रश्न गलत जो किए, उसमें कसूर किसका है, छात्रों का या आयोग के अधिकारियों का, ठीक है ना। अगर 25% टफ या इजी का मतलब नहीं है यहाँ पर कि टफ इजी का कोई मैटर नहीं है। सिर्फ ये है कि 25 प्रश्नों का डाटा गलत था, यानी कि एक प्रश्न के 2 उत्तर सही थे, जिससे छात्रों ने कन्फ्यूजन के साथ दोनों को उत्तर टिक कर दिए या एक को उत्तर टिक कर दिया। जिससे साथियों अगर एक प्रश्न के 2 उत्तर होंगे तो छात्र एक ही सिलेक्ट करेगा, 2 तो करेगा नहीं। या उसमें बोथ होता तब भी हो सकता था, लेकिन उसके अंदर से केवल 4 विकल्प थे और 2 उत्तर बिल्कुल सेम थे। तो इससे छात्रों ने कन्फ्यूजन करेक्ट किया और छात्रों को इसका नुकसान भी हुआ, ठीक है ना। आयोग ने की गलती और नुकसान किसको हुआ, छात्रों को हुआ। तो प्यारे मित्रों, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल उदास मत होना है कि जब तक फैसला नहीं आता इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता, जब तक आपको कोई भी निराश नहीं होना है, क्योंकि इसके अंक आपको मिल भी सकते हैं, ठीक है ना। इसके आपको 25 प्रश्नों के अंक सभी छात्रों को मिल सकते हैं, क्योंकि ये गलती आपकी नहीं है, आयोग की है। और सभी छात्र इस बात को जानते हैं कि गलती जिसकी होती है वही भरपाई करेगा, इसमें आपकी गलती नहीं है। सच्चाई की जीत होगी। अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे सभी छात्र कि इसमें हमारी गलती बता दीजिए कि हमारी गलती क्या है, अगर आयोग प्रश्नों को सही देता तो हम करके आते, तो इसमें आपकी जीत हो जाएगी। कट ऑफ साथियों कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, इस पर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है। लेकिन कहा गया है कि हम नवंबर के तीसरे सप्ताह में आपका कट ऑफ लिस्ट जारी कर देंगे, आपका परिणाम जारी कर देंगे। आज 4 नवंबर है, अभी 20 दिन है, उसके बाद आप देख लेना, रिजल्ट आपके सामने होगा। नंबर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, इस बात को अभी कोई भी टीचर नहीं कहे। कोई कहता है टीचर तो वो साथियों संभावित कर रहा है, आपको एक सब विश्वास दिला रहा है। कोई सटीक इन्फॉर्मेशन अभी आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं की है। तो आप साथियों इंतजार कर लीजिएगा 10-20 दिन का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का। उसके बाद जो भी अपडेट आता है हम आपको सबसे पहले जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो आप सभी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ठीक है ना। चलिएगा, और आप सभी को ये बता दें साथियों, कोई अपडेट आता है तो हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर भी डाल देते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से भी आप जुड़ जाना।